गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं शालिनी प्रसाद लेट्स कम्युनिकेट में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बहुत अच्छी छोटी सी कहानी है, बट आप सुनो, आपको अच्छी लगेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी जो एंडिंग है वो अनप्रिडिक्टेबल है फॉर न्यू जनरेशन। और इस कहानी को देखने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली मी व्हाट द गर्ल्स या व्हाट द वुमेन वांट, वो अपनी ज़िंदगी में क्या चाहती है और क्या पाना चाहती है या क्या करना चाहती है, या फिर वो अपने बिलवड से क्या एक्सपेक्ट करती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में मुझे नज़र आई। ये कहानी एक डॉक्टर की है। वो एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर था। वो गांव का डॉक्टर था और वो गांव में रहता था और लोगों की मदद करता था। और वो गरीबों से पैसे नहीं लेता था, उनके लिए दवाइयाँ मंगाता था, उनका इलाज करता था और नए नए बीमारियों को इन्वेंट करता था कि आखिर ये बीमारी किस वजह से हो रही है, गांव में ऐसी क्या चीज़ की कमी है जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही। और उसकी एक बीवी थी, एक छोटी सी बेटी थी। और बहुत अच्छी कहानी। इसमें क्या होता है कि उसका जो हस्बैंड होता है वो बहुत दिन सुबह में निकल जाता है काम के लिए और सीधे रात में आता है, बहुत देर रात आता है। उसकी जो बेटी रहती है वो उसके साथ घूमती है गांव में और देखती है किस तरीके से उसके डैडी सबके इलाज कर रहे हैं, सबका ख्याल रख रहे हैं, पैसे भी नहीं लेते। वो अपने पापा से जब बातें करती है तो वो उसका पापा का मम्मी का नाम पूछते। वो कहती है कि मेरी मम्मी का नाम अनुराधा रॉय है। तो उसके पापा कहते हैं नहीं, ये आप गलत बोल रहे हो, आपके मम्मी का नाम अनुराधा रॉय नहीं, अनुराधा चौधरी है। तो वो कहती है ऐसा क्यों पापा? तो वो कहते हैं कि शादी के बाद सबका नाम बदल जाता है। तो वो बोलती है कि पापा मेरा भी नाम बदल जाएगा, मेरा क्या नाम होगा? इस तरीके से वो एक बचपना सा सवाल अपने पिता से पूछती है। जब वो अनुराधा अपने हस्बैंड से बात करती है, वो उसका हस्बैंड जब आता है वो उससे कहती है कि आप दिन भर काम में बिज़ी रहते हो, मुझे समय नहीं देते हो, आज शाम को पूर्णिमा का मेला है, क्या आप मेरे साथ चलोगे? तो वो बोलता है कि ठीक है, आप 8 बजे तैयार रहना, मैं आऊँगा तो जाऊँगा आपके साथ, ठीक है। फिर वो अपनी बहुत अच्छी सी पुरानी सी एक साड़ी निकालती है। जब वो साड़ी निकालती है तो उसे अपनी पुरानी यादें याद आती है कि किस तरीके से वो सीधे स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में वो सोचती है कि कैसे उसका जो हस्बैंड है उससे उसकी मुलाकात हुई थी। उसमें ये दिखाता है कि वो जो लड़की है वो बहुत ही बड़े रेडियो में सिंगर थी, वो बहुत अच्छी गायिका थी, वो बहुत अच्छी डांसर थी। जब इसका गायिका का डांसर का पैर फ्रैक्चर हो जाता है डांस के दौरान, तो वो उसका इलाज करता है, महीनों उसके घर आता है, उसका इलाज करता है और धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक घनिष्ठता, एक प्यार, एक संबंध बनता है। और रात हो गई है, उसका पति अभी तक नहीं आया और ये फ्लैशबैक से वापस आता है और तब उसे लगता है, ये एहसास होता है कि अब तो रात हो गई है। फिर वो रात पे बहुत देर रात आता है तो वो भूल जाता है कि उसने अपनी बीवी से वादा किया था कि वो घूमने लेके जाएगा। बैठ जाता है सीधे आकर अपने काम पे, रिसर्च पे, कि आखिर किस तरीके से गांव में क्या पानी की प्रॉब्लम है जिससे वजह से सारे लोग बीमार हो रहे हैं। और फिर वो उसका रिसर्च काम करते रहता है। वो उसके पास जाती है, उससे पूछती है कि क्या आप यहीं सोगे, खाओगे, उसकी सारी जिम्मेदारियों का ख्याल रखती है। फिर वो बाहर खिड़की से देखती है चांद की ओर और मेले की या गाने की आवाज़ आती है। यहाँ वो अपना माइक्रोस्कोप से देखता है कीटाणुओं को, जीवाणुओं को, वो दोनों का कॉम्पोजिशन की इसका मून और इसके मून में देखो कितना डिफरेंस है, दोनों का अलग चांद है। और मतलब बहुत अच्छे तरीके से कंपोज किया है। और उसके बाद फिर आपका वो बोलता है कि खिड़की थोड़ा बंद कर दो, मुझे आवाज़ से डिस्टर्बेंस हो रही है। तो ये एक बहुत ही कॉन्ट्रास्ट हो जाता है कि एक समय उसे संगीत से इतना प्रेम था और एक बार उसके प्रेम बिल्कुल ही बदल चुका है। तो धीरे धीरे कहानी इसी तरह बढ़ती है। जब वो दरवाज़ा बंद करती है तो कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है और उसके बाद ये दिखाता है कि वो उससे मिलने आई है और वो उसको कहती है कि देखिए मेरी शादी तय होने वाली है लेकिन मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो वो उसको बोलता है कि देखो मेरी माँ तो बचपन में मर गई क्योंकि उसे डॉक्टर नहीं मिला था, तो मैं चाहता हूँ कि मैं देहात में रहकर, गांव में रहकर उन लोगों की मदद करूँ जिन्हें डॉक्टर नहीं मिले। हमारे पास पैसे थे पर डॉक्टर दूर दूर तक कहीं नहीं था, इस वजह से
मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो मैं अपने पिता को वचन दिया हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें अपना संगीत, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और तुम्हें सब कुछ त्याग करके मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो वो इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाती है, बोलती है कि तुम ही मेरा संगीत हो, तुम ही मेरा प्रेम हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। इस तरीके से वो अपने प्रेम को अपने एक्सप्रेस करती है और उसके बाद फिर वो उसका हस्बैंड और उसके बीच एक बहुत ही अच्छा गीत होता है, बहुत अच्छा। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी पर सो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी पर सो गई अखियाँ। अजब दीवानी भई मुँह से अनजानी भई, अजब दीवानी भई मुँह से अनजानी भई, पल में पराई देखो हो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी पर सो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी पर सो गई अखियाँ। वो लड़का जिससे उस लड़की की शादी होने वाली थी, उसके पिता ने उसकी शादी तय की थी, वो उसका बचपन का दोस्त था और वो चाहता था कि उससे शादी करे क्योंकि वो लड़का उससे प्रेम करता था। तो कहानी में ये होता है कि उस लड़का का उसकी बीवी के साथ गांव के नज़दीक एक्सीडेंट हो जाता है और वो लड़का उस डॉक्टर के पास आता है और वो डॉक्टर उसकी बीवी का इलाज करता है। वो लड़का जो उस लड़की से शादी करना चाहता था और वो बचपन से उसका दोस्त था और जिसका एक्सीडेंट हुआ वो उसके घर रहने लगा। जब वो उसके घर रहने लगा तो फिर उस दौरान में उसका और अनुराधा का बात हुआ और अनुराधा की मजबूरियों को उसने देखा। वो एक बहुत ही अच्छा गीत है जिस गीत में उसने एक्सप्रेस करता है कि उसका पति उसके संगीत और उसके प्रेम से बहुत दूर हो चुका है, वो उस पर ध्यान नहीं देता, वो उसे प्रेम नहीं करता। कैसे दिन बीते कैसे बीते रतिया, पिया जाने ना, कैसे दिन बीते कैसे बीते रतिया, पिया जाने ना, हाय नेहा लगा के मैं पछताई, नेहा लगा के मैं पछताई, सारी सारी रहना निंदिया ना आई, जाने के देखो मेरे जी की बतिया, पिया जाने ना, हाय कैसे दिन बीते कैसे बीते रतिया, पिया जाने ना। वो उसे समझाता है कि तुम्हारी शादी हो गई है पर इसका ये अर्थ नहीं कि तुम अपनी कला को त्याग दो। तुम्हारे अंदर जो सरस्वती का वास है वो सबको नहीं मिलता है, तो अगर तुम्हें मिला है तो तुम्हें उसे कदर करनी चाहिए, उसकी इज़्ज़त उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तुम्हें उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। तो वो उसको बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है पर वो नाराज़ हो जाती है। वो कहती है कि तुम ऐसे बातें कैसे कर सकते हो, तुम मेरे पति से मुझे अलग करना चाहते हो। इस तरह से उसने उसके बात को गलत ले लिया। फिर उसके बाद वो अपने पति के पास गई और उसने उसे याद दिलाया कि कल उसकी एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है। तो वो उसका पति उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें शाम को घूमने ले जाऊंगा। और इस बार फिर किसी और आदमी या गांव के एक आदमी से वो जाता है और उसे कहलवाता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा इंतज़ार ना करे। तो इस कहानी के बाद जब उसे ये एहसास हुआ तो उसने उस अपने दोस्त को कहा कि मैं तुम्हारे साथ शहर जाने के लिए तैयार हूँ अपने पिता के पास। मैं अपने पिता के पास रहूँगी और अपनी कला को आगे बढ़ाऊँगी। जब उसका पति घर आता है तो वो उसको ये कहती है, ये बताती है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी, वो अपने पिता के पास जा रही है अपनी कला को और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। फिर उसका पति उसे कहता है मेरा तो कोई हक नहीं है कि मैं तुम्हें रोकूं, लेकिन जिसका मैंने इलाज किया था, जिस औरत का, उसका पिता मेरे घर आकर के मुझे धन्यवाद कहना चाहता है, वो खाने पे आना चाहता है और मैंने उन्हें बुला लिया खाने के लिए कि मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगी, उन्हें आने दीजिए।
उन्हें उनका स्वागत करूँगी, सत्कार करूँगी, उन्हें खाना खिला के उसके बाद मैं दूसरे दिन सुबह चली जाऊँगी। फिर जब वो आदमी आते हैं, वो वहाँ पर खाना खाते हैं और उसके बाद वो उसे गाने को कहते हैं और उसमें 2 आदमी आता है। एक उसका पिता रहता है जो लड़की का एक्सीडेंट में उसने उसका इलाज किया था, और एक दूसरा उसका दोस्त रहता है। जो दूसरा उसका दोस्त रहता है वो समझ जाता है कि उसकी कहानी भी कुछ इसी तरीके की थी कि उसने कामयाबी के पीछे इतना भागा कि उसकी पत्नी कहाँ खो गई उसे पता भी नहीं चला और वो एक दिन मर गई। तो उसने उसे समझाया डॉक्टर को कि आप वही कर रहे हो जो मैंने किया, और आपको अपनी पत्नी को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, इज़्ज़त देनी चाहिए। उसके बाद फिर जो पैसा उसका इलाज का था वो देने वाला था उस डॉक्टर को, पर उसने उसकी वाइफ को दिया, क्योंकि अगर वो नहीं होती उसके सपोर्ट में तो शायद वो इतना बड़ा और कामयाब डॉक्टर नहीं बन पाता। तो उसके बाद जब वो लोग चले जाते हैं, वो डॉक्टर उसके रूम में जाता है उससे बात करने के लिए, तभी गाँव वाले के एक आदमी की आवाज़ आती है कि डॉक्टर साहब चलिए, मेरी बीवी बहुत 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 बीमार है। जब वो जाता है वहाँ तो उसे पता चलता है उस गांव के आदमी की जो बीवी थी उसका भी उसने ख्याल नहीं रखा था और अंततः वो मर गई। उसने उसकी बीमारी को शुरू से नज़रअंदाज किया, उसका ख्याल नहीं रखा और अंत में उसे मौत मिली। तो इसी तरीके से उसे ये रियलाइज़ होता है डॉक्टर को कि मैं अपने काम में इस तरह व्यस्त हो गया कि मैं अपनी बीवी को ज़रा भी महत्व, समय और उसको इज़्ज़त नहीं दे पाया, उसका ख्याल नहीं रख पाया। पर वो हमेशा सब कुछ त्याग करके मेरे पास आई और मेरा ख्याल रखी। दोनों में से कोई सोया नहीं रहता, दोनों ही रोते रहते हैं, दोनों को अफ़सोस होता है। बट फिर सुबह होती है, गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आती है, इसकी नींद टूटती है और ये दौड़ के सीढ़ियों से नीचे उतरता है। दैट्स द पॉइंट। मैंने इस फिल्म को पॉज कर दिया, सोचा, बहुत देर सोचा, अगर मैं होती तो क्या करती, और अगर वो नहीं जाती है तो इसका ये मतलब है कि उसे उसके पति को एक गोल्डन मौका मिल गया है और उसे अब इस चीज़ को समझ जाना चाहिए कि अगर उसने सब कुछ छोड़ करके उसके ऊपर विश्वास दिखाया, इतना प्यार दिया, तो उसका हक बनता है कि उसे रोके, उससे माफ़ी मांगे और उसे आगे ऐसी गलती ना होने का विश्वास दिलाए।